शुरुआत में हमारा परिचय होरी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से होता है जो अपने घर में अकेला रहता है। उसकी पत्नी का दशकों पहले निधन हो गया और उसका प्यारा कुत्ता हाल ही में भाग गया। तब से होरी ने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। वो अपना अधिकांश समय अपनी पत्नी की तस्वीरें देखने और साथ बिताए अच्छे समय को याद करने में बिताते हैं। लेकिन एक सुबह वो उठता है और कुछ कठोर करने का फैसला करता है। होरी एक डेटिंग पत्रिका खरीदता है और लेस्ली नाम की एक खूबसूरत युवती को चुनता है। वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है और अंततः उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। लेकिन चूंकि होरी बूढ़ा और झुर्रीदार है, इसलिए उसे बहकाना लगभग असंभव काम होगा। इसलिए वो अकल्पनीय काम करने का फैसला करता है, यानी खुद को एक युवा और सुंदर आदमी में बदलने का। आमतौर पर लोग युवा दिखने के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरते हैं या खुद को इस सीमा तक प्रशिक्षित करते हैं। हालांकि होरी अधीर है और उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए वो अपने घर में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके परिवर्तन शुरू करता है। सबसे पहले वो एक छोटा सा हैकसो लेता है, ब्लेड मारता है और उसके पैरों से पुराना मांस अलग कर देता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान पोरी को कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि उसे गुदगुदी होती है और इसके बाद वो अपने दोनों कानों में पिघला हुआ मूंग डालता है और जम जाने पर उन्हें बाहर निकाल देता है। इससे उसके कानों से खून निकलने लगता है और एक बार ऐसा हो जाने पर होरी अपने दांतों को सुधार तरल पदार्थ से रंग देता है और अपने पूरे चेहरे पर पाउडर लगा लेता है। वो एक डरावनी दिखने वाली गुड़िया की आंखें भी निकाल लेता है और उसे अपनी आंख के सॉकेट में फिट कर लेता है। से संबंधित झुर्रीदार चेहरे पर होरी के मन में एक शानदार विचार है। वो खींचता है त्वचा और उसे कुछ सुरक्षा पिनों से उसकी गर्दन के पीछे बांध दिया जाता है। इस आदमी को रविवार की रात को बाहर जाने की मेरी सही दिनचर्या के बारे में कैसे पता है? इसके बाद वो उन्हें युवा रूप देने के लिए कैंची, स्प्रे पेंट, ब्लो ड्रायर, मेडिकल पिल्स और यहाँ तक कि हथौड़े की मदद से कुछ और संशोधनों से गुजरता है। विग लगाने के बाद होरी ने अपनी लंबे समय से खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए खुद को हाई वोल्टेज कट से जकड़ लिया। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ हम दोस्त के पास जाते हैं जब वो अंततः अपना परिवर्तन पूरा कर लेता है। आश्चर्यजनक रूप से हम एक बिल्कुल बदला हुआ आदमी देखते हैं। उनका आकर्षक लुक और कातिलाना मुस्कान कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से लड़कियों को लुभाने वाला है। अगले दृश्य में होरी अपने जीवन के प्यार से मिलने के लिए निकलता है, हाथ में एक छोटा सा उपहार लेकर। उसे यकीन है कि वो लेस्ली का दिल जीत सकता है। जैसी की अपेक्षा थी, वो वैसा ही करता है। बाद में हम दोनों को रोमांटिक समय बिताते हुए देखते हैं। वे एक ही कटोरे में आइसक्रीम खाते हैं, समुद्र तट पर दौड़ते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और साथ में सूर्यास्त भी देखते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि लेस्ली का छोटा कुत्ता बेकन नापसंद करता है। क्षमा मांगना वो उस आदमी पर भौंकता रहता है, जो दर्शाता है कि उसे धोखे का एहसास हो गया है। तुम बहुत बुरे हो गए हो, बहुत पुराना। बहरहाल होरी अपने तरीके से जारी रहता है और लेस्ली को अपनी विंटेज रिले कैर उपहार में देकर चीजों को एक कदम आगे ले जाता है। उस शाम वे सैर के लिए निकले और ऐसा प्रतीत हुआ मानो होरी और लेस्ली किसी परी कथा में हो। चारों ओर पक्षी हैं और फूलों की महक ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हालांकि होरी के लिए चीजें तब खराब हो जाती है जब कार कुछ गड्ढों में चली जाती है, जिससे उसका पहले से ही नाजुक शरीर अनिश्चित स्थिति में पहुंच जाता है क्योंकि वो स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अचानक लेस्ली को छींक आ गई और उसे चेहरा विंडशील्ड पर फंस गया। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चला कि वह भी एक बुजुर्ग महिला थी जिसने युवा दिखने के लिए अत्यधिक परिवर्तन किया था। होरी ये देखकर स्तब्ध रह जाता है और दूसरे ही क्षण उसका शरीर भी ढीला पड़ जाता है और उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। शुरुआत में दोनों बस एक दूसरे को हैरानी से देखते रहते हैं, लेकिन फिर वे उत्तेजित हो जाते हैं और संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिल्म बेकिंग के रूप में समाप्त होती है। कुत्ता अपना असली चेहरा भी उजागर कर देता है, जो बूढ़ा और बदसूरत निकलता है। ब्रिटिश तुलुका बोयदो द्वितीय फिल्म बहुत गहरे और निराशाजनक परिवेश में घटित होती है। शुरुआत में हम 3 बच्चों को एक परित्यक्त घर की ओर जाते हुए देखते हैं, जिसे घोस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। उनमें से पीटर नाम का एक बदमाश है और यह पता चलता है कि वो दूसरे को जबरदस्ती ले आया है। चुंबन, माइकल और सैम उसके साथ। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां की हालत देखकर घबरा गए। एक विशाल विकराल रीपर घर के ऊपर मंडरा रहा है और कई कटे हुए सिर छत से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे छोटा बच्चा सैम समुद्र तट पर भागना चाहता है, लेकिन पीटर उसे जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद उन्हें दीवार पर एक खोपड़ी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि यह टिकट मशीन है। इसके बगल में एक चिन्ह है जिस पर 1 पाउंड पैरानॉइड प्लेस लिखा है। बिना समय बर्बाद किए पीटर ने लड़कों से कहा कि उनके पास जो भी पैसे हैं उन्हें बाहर निकालो। सैम अभी भी पूरे विचार से झिझक रहा है, लेकिन उसके पास अपना 50 पेंस का सिक्का जब्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी क्या वो इसके साथ और कुछ करने जा रहा है? एक बार जब संग्रह अंततः पूरा हो जाता है तो माइकल घबराते हुए इस खोपड़ी के पास जाता है और उसे सिक्के खिलाना शुरू कर देता है। अचानक जमीन हिलती है और दरारों से तिलचट्टे बाहर निकलने लगते हैं। विशाल ग्रिम रीपर चलता भी है, तबाही मचाने को तैयार, लेकिन कुछ सेकंड बाद रुक जाता है और सब कुछ रुक जाता है। इससे धमकाने वाला पीटर इतना क्रोधित हो जाता है कि वो खोपड़ी के पास जाता है और उसे छड़ी से पीटना शुरू कर देता है।
अन्य लड़के उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं, इस डर से कि उन्हें कुछ घातक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पीटर नहीं सुनता। अंततः वो खोपड़ी तोड़ देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल बेचारे सैम को एक वैगन में घर के अंदर ले जाया जाता है और इससे पहले कि लड़के इसके बारे में कुछ कर सके, दरवाजा बंद हो जाता है। यह आखिरी बार है जब उसे देखा गया था। अब पीटर और माइकल को तारीखों को समझाना होगा कि वे जीवन भर वैगनों से क्यों डरते हैं। 30 साल बाद माइकल और पीटर सम्मान देने के लिए उसी परित्यक्त घर में जाते हैं। ये पता चला है कि वे हर साल अपने प्रिय मित्रों के खोने का शोक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा लगता है कि माइकल एक अमीर व्यापारी बन गया है, लेकिन पीटर एकमात्र कैब ड्राइवर है जिसका जीवन शराब की लत के कारण पटरी से उतर गया है। जैसे ही माइकल फूलों पर लेटा, पीटर ने खुलासा किया कि उसे अभी भी उस दिन के बारे में बुरे सपने आते हैं। तुम्हें पता है, इसलिए खुद को दोषी मानता है। वे बेचारे सैम को घसीटकर परित्यक्त घर में ले जा रहे हैं उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए। ये पता चला है कि वे हर साल अपने प्रिय मित्रों के खोने का शोक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा लगता है कि माइकल एक अमीर व्यापारी बन गया है, लेकिन पीटर एकमात्र कैब ड्राइवर है जिसका जीवन शराब की लत के कारण पटरी से उतर गया है। जैसे ही माइकल फूलों पर लेटा, पीटर ने खुलासा किया कि उसे अभी भी उस दिन के बारे में बुरे सपने आते हैं। तुम्हें पता है, इसलिए खुद को दोषी मानता है। वे बेचारे सैम को घसीटकर परित्यक्त घर में ले जा रहे हैं, जबकि वो केवल समुद्र तट पर जाना चाहता था। हालांकि माइकल का कहना है कि यह उसकी गलती नहीं थी। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चला कि माइकल ने वास्तव में आखिरी सिक्का खोपड़ी के अंदर नहीं डाला था और यही कारण है कि ग्रिम रीपर बीच में ही रुक गया। वो ऐसा करने से बहुत डरता था, जिसका उसे आज भी पछतावा है। रहस्य उद्घाटन से पीटर को झटका लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त को माफ करने का फैसला किया और पिछली बार की तरह वो उसे खोपड़ी के अंदर सिक्का डालने का आदेश देता है ताकि यह जांच सके कि क्या होता है। माइकल जो जानना भी चाहता है, सच्चाई बिना ज्यादा सोचे समझे बाध्य कर देती है। जैसे ही सिक्का डाला जाता है, जमीन हिलने लगती है और ग्रिम रीपर ऊपर उठ जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से 30 साल पहले की वही बग्घी निकलती है। जैसे ही दोनों दोस्त भयभीत होकर देखते हैं, एक भयानक सफेद लड़का वैगन से बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि सैम है, वही लड़का जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। सदमे और पूर्ण अविश्वास की स्थिति में माइकल अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से यह एक बुरा विचार साबित हुआ, क्योंकि वो सनकी लड़का अब पहले जैसा सैम नहीं रहा। वो केवल एक ही कारण से आया है, बदला लेने के लिए। पलक झपकते ही वो माइकल की गर्दन काट देता है और उसे बेहोश कर देता है या शायद मृत कर देता है। हालांकि इसके बाद वो अपने बचपन के बदमाश पीटर के पीछे जाता है और बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। इस प्रक्रिया में कार की विंडशील्ड पर खून बिखर जाता है। अंत में लकवाग्रस्त माइकल, जो फर्श पर पड़ा हुआ है, मन ही मन सोचता है, अगर हम इसके बजाय समुद्र तट पर गए तो क्या होगा। वो स्क्रिप्ट लगभग बीन्स की तरह गूंगी थी। नाश्ते के लिए, आप जानते हैं, मैं कह रहा हूँ। तीसरी फिल्म एक भारतीय में खुलती है, वो गांव जहां दो भाई बहन वीर और मीरा अपने बीमार पिता राजेंद्र की जांच के लिए घर पहुंचते हैं। वे दोनों शहरों में रहते हैं और वर्षों में पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। पता चला कि राजेंद्र ने उन्हें संदेश भेजा है कि वो जल्द ही मरने वाला है, लेकिन उन्हें ये जानकर झटका लगा कि वो जीवित है और ठीक है। रसोई में भोजन तैयार करते समय भाई बहन गुस्से में बूढ़े व्यक्ति से भिड़ गए और मांग करने लगे कि उसने उनसे झूठ क्यों बोला, जबकि वह जानता था कि उनका व्यस्त कार्यक्रम है। जवाब में राजेंद्र कहते हैं कि उन्हें कुछ बहुत बात करनी है। महत्व इसके बाद परिवार लिविंग रूम में जाता है, जहां वे बैठते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। दुर्भाग्य से भाई बहन आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि वे अपनी दयनीय स्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। पता चला कि उनकी माँ अगले कमरे में है, पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और बात करने में असमर्थ है। हालांकि बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वे उसे इस हालत में नहीं देख सकते। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, हमें परिवार के बारे में कुछ और रहस्य पता चलते हैं। बेटे वीर के बारे में पता चला है कि वो एक जुआरी है, जिसने पहले भी घर से गहने चुराए हैं और खतरनाक नशेड़ियों और अन्य अपराधियों से निपट रहा है। जबकि बेटी मीरा एक समलैंगिक है, जो अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए घर से भाग गई थी। फिलहाल वो एक बच्चे को गोद लेने में असफल हो रही है। भाई बहन पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को असफल मानते हैं। लेकिन सच मानिए, वीर निश्चित रूप से यहाँ असफल है ना? मैं पागल हो रहा हूँ। जब बहस हिंसक होने लगती है तो राजेंद्र हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें एक बॉक्स देते हैं। इसके अंदर वीर और मीरा को अपने बचपन के कई खिलौने मिलते हैं, जो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला देते हैं। एक पल के लिए वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक है। जैसे ही राजे